राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, जहांगीरपुरी जल भराव को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा सीधे सीधे बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब जहांगीरपुरी जल भराव में लोग घरों से निकलकर स्कूल में मंदिर पर रहने पर मजबूर थी, उस वक्त बीजेपी का कोई भी अधिकारी, नेता, मंत्री नहीं पहुंचा। वहीं संजीव झा राहत सामग्री पहुंचाते हुए पब्लिक से मिले, घुटने पानी में ढलते हुए पब्लिक से एक दूसरे से बात करते हुए कहा, कोई भी समस्या होगा तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी देखने वाली बात यह है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से जहांगीरपुरी या पूरी दिल्ली की बात करी जाए जलमग्न हो रखा था, उसी दौरान बीजेपी के नेता सब अपने घरों में सोए हुए थे। वहीं जहांगीरपुरी की बात आती है, जिस तरह से जहांगीरपुरी का लोगों के रात की नींद उड़ गई, खाने की समस्या, घरों का बिजली कटा हुआ, उसको लेकर कोई भी अधिकारी इस मामले पर सुनने को तैयार नहीं। वहीं लास्ट में संजीव झा आते हैं और पब्लिक से मिलते हैं, मिलकर उनसे बात करते हैं, राहत सामग्री बांटते हैं। उससे देखने वाली बात है कि संजीव झा का सीधे सीधे निशाना बीजेपी पर साधते हुए कहा कि अब बीजेपी पार्टी क्या कर पाएगी जब इस तरह से हालात होती है जहांगीरपुरी में, तो कोई भी नेता अधिकारी मिलने के लिए नहीं आ पाते हैं। सत्याग्रह भारत टीवी के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। जहांगीरपुरी में जल भराव, आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का दौरा, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली की राजनीति एक बार फिर पानी और नालों की सफाई के मुद्दे पर गर्मा गई है। राजधानी के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे जहांगीरपुरी में बीते दिनों हुई लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। गलियों और सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। इसी जलभराव से प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए आम आदमी पार्टी आप के विधायक और वरिष्ठ नेता संजीव झा शनिवार को मौके पर पहुंचे। संजीव झा ने इलाके का पैदल निरीक्षण किया, जलभराव से जूझ रहे स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान उन्होंने भाजपा और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पर सीधा हमला बोला। झा ने कहा कि दिल्ली में जो दुर्दशा हो रही है वह भाजपा की नीतियों और उनके नखरे का नतीजा है। दिल्ली के लोग पानी में डूब रहे हैं और मंत्री लोग सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं। जहांगीरपुरी के मोहल्ला में पानी भरने से घरों में घुसा गंदा पानी लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। कई परिवारों ने बताया कि पीने के पानी की टंकियां भी गंदगी से भर गई हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर जमा पानी की वजह से व्यापार ठप होने की शिकायत की। यहाँ पर भरा हुआ लोग लगा। जहांगीरपुरी में पिछले 15 साल में तो हमने कभी पानी भरते हुए नहीं देखा। पिछले 4 दिन से जहांगीरपुरी में पानी भरा पड़ा है। पिछले 2 दिन से बिजली नहीं है। अब 2 दिन से बिजली नहीं तो लोग घर में पानी नहीं है, लोग घर में खाना नहीं है। अब लोगों को यहाँ रहने पर एक ही जगह जहाँ लोग रह सकते हैं वो स्कूल है। ये जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों में, खासकर डी, ई, डबल ई में अब कमर के बराबर पानी हो रहा है। एलजी साहब कहते थे 2023 में उन्होंने कहा, 24 में उन्होंने कहा कि बाढ़ इसलिए आ रही है क्योंकि यमुना की सफाई ठीक से नहीं हुई। अब तो सारे इंजन की सरकार है। अब वो एरिया जहां कभी पानी नहीं भरा, आखिर किसके नकारापन के कारण बढ़ा? तो अब एलजी साहब क्यों नहीं चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री पर? बड़ी चिट्ठी लिखते थे, बड़े एक्सपर्ट बनते थे कि यमुना साफ सफाई हो जाएगा। प्रवेश वर्मा मंत्री हैं, प्रवेश वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई कर दी, बाढ़ नहीं आएगी। और जहांगीरपुरी जहां कभी बाढ़ नहीं आया, आज जहांगीरपुरी डूबा पड़ा है। बेशर्मी इतनी है। प्रवेश वर्मा यह कह रहा है कि दिल्ली में कहीं पानी नहीं भरा, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके साथ चल रहा हूं, आप देखिए। और मैं प्रवेश वर्मा को कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी है तो जहांगीरपुरी आकर देखो। जहांगीरपुरी के सभी ब्लॉकों में लोगों का निकलना दूभर है। और तुम कहते हो रील चला रहे हैं। रील चला करके तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि बाढ़ में बाढ़ नहीं है। एक भी नेता बीजेपी का आया हो, एक भी मंत्री आया हो, घर में बैठे बैठे बयान दे रहे हैं। एक मैं चेयरमैन का बयान देख रहा था, वो जी बारिश में तो पानी भरेगी भरेगी दे रहे। कितनी बार बारिश से पानी भरी? तुम यही क्यों हो ना? कितनी बार बारिश से पानी भरी बताओ? तो बेशर्मी की इंतहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए 3 दिन से यहाँ रिलीफ कैंप लगा हुआ है।
मैं लगातार डीएम को फोन कर रहा हूं कि बिजली नहीं है, यहां पे जनरेटर लगा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई को फीवर है, यहां पे एक को चिकन पॉक्स है, यहां पे चिकन पॉक्स स्प्रेड करता है, संक्रामक बीमारी है वो। तो आज 3 दिन से कहने के बाद ये इतने मंत्री, सरकार और अधिकारी इतने बेशरम हैं। एक दिन डीएम आया तो उसका डीएम दिखा नहीं है यहां पे, और बड़े एटीट्यूड में आया था। तो मैं उन अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से तुम्हारी नौकरी है। ये जो बाबूगिरी दिखा रहे हो ना तुम, दोनों बाबूगिरी निकल जाएगी तुम्हारी। आज भी मैंने डीएम का डीएम फोन नहीं उठाया। तो ये सरकार नकारा सरकार है, नकारे लोग हैं और बेशरम लोग हैं। 15 सालों में पानी नहीं भरा, तो अब क्या हुआ ऐसा अचानक जो ये पानी यहाँ पर? अब मैं यही तो कहना चाहता हूं, हमने डे 1 से कह रहे हैं कि नाले की डिसल्टिंग नहीं हुई है, तुम डिसल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। ठीक से यमुना के किनारों की सफाई नहीं हुई है, उसकी सफाई कराओ। 4 दिन से मैं कह रहा हूं पंप लगाओ, पंप लगाओ, पंप लगाओ। आज जब मैंने चीफ सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी फ्लड इरिगेशन से मैंने बात किया हमने, तो आज पंप लगाया है। ये पंप 4 दिन से क्यों नहीं लग सकता था? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संवेदना मर गई है इन लोगों की। बड़े बड़े वादे करके सरकार में आए थे, लोग पछता रहे हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई। तो आज लोगों को, दिल्ली के लोगों का जीवन इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है, और कोई पूछने वाला नहीं। एक मंत्री यहां आता, कहां है सारे मंत्री? क्यों नहीं देखने आ रहे हो? ये सब लोग अपना घर छोड़ छोड़ के हैं, और जो घर पे हैं वो बिना बिजली के रह रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे विधायक जो है आम आदमी पार्टी का, इस वजह से यहाँ पे कार्य नहीं किया जा रहा? यहां छोड़ो, जी ब्लॉक डूबा हुआ है, एच ब्लॉक डूबा हुआ है, वहां तो उनके विधायक हैं। बादली के इलाके डूबे हुए, नकारे लोग हैं ये, इनको गरीबों से मतलब नहीं है इनको। और एलजी साहब धूके पड़े हैं। अब कहां गया वो एलजी साहब? चिट्ठी लिखने नहीं आता उनको, या चिट्ठी लिखने वाला अधिकारी ट्रांसफर हो गया वहां से, या उनको कोई समझा नहीं रहा है, या वो डर गए हैं वो कि अब अगर मुख्यमंत्री को लिख दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कहां गए उनके सारे एडवाइस? कहां एलजी छुपे हुए हैं? आए एलजी हमारे साथ, मैं जा रहा हूं अभी, आए हमारे साथ, मैं दिखाता हूं उनको कि क्या हालात है हमारे तीनों ब्लॉक का। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नकारापन के कारण इनके सारे मंत्री केवल रील बना बना के दिल्ली में कोई बात नहीं है जी, कहीं कोई डूबा हुआ नहीं है। अरे बेशर्मो, नकारो, एक बार आके देखो तुम कि क्या हालात हो गई है हमारी। जहां 23 के बार में नहीं डूबा, 113 पानी का लेवल पहुंच गया था, 107-8 का लेवल है अब, और जहांगीरपुर डूब गया। तो मैं, घर में चोरियां हो रही हैं लोगों के। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये नकारे सरकार है, इनकी नकारापन के कारण हम तो चलो यहां भी आ रहे हैं। इनके अपने इलाके के विधायक, जहां पे विधायक जा भी नहीं रहा, एक नेता नहीं जा रहा, पार्षद चला के कहां गायब है? चेयरमैन है वो, क्यों नहीं आते? वीडियो चला रहे थे, कल मैं आया था, वीडियो चला रहे थे कि भाई बदतमीजी करी, बदतमीजी लोग प्यार करते हैं, अपनी शिकायत बता रहे हैं। तो ये हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। लेकिन तुम्हारे नकारापन को दिल्ली के लोग, जहांगीरपुरी के लोग देख रहा है। आप लगातार आ रहे हो, क्या लगता है कि कब तक रिलीफ मिलेगा? हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, यहीं के लोग हैं, पूछिए जरा। कल भी आए थे, आज भी हूँ। बेचारे, इस सारे लोगों से पूछिए, वो बेचारे अपना दर्द, किसको दर्द बताएंगे? बताइए भाई, अपने जनप्रतिनिधि को बताएंगे। तो आए तो नहीं, कहाँ सांसद है? कहाँ गया है सांसद? क्यों नहीं सांसद आ रहा है? क्यों नहीं मंत्री दिख रहा है? हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे नकारापन के, भारतीय जनता पार्टी के नकारापन का लोग एक नमूना देख रहा है। आज जब सरकार नहीं है तो अधिकारी भी नहीं है भाई, 10 राजा 10 अधिकारी। हमारे समय में हर एक इलाके का मंत्री बाढ़ प्रभारी होता था, मंत्री घूमते रहते थे, विधायक घूमते थे, कहीं हिम्मत नहीं होती थी कि ना रहे वो। आज तो डीएम बोल रहा बंद कर दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। लेकिन नकारापन देखिए आप, और इनके नकारापन का दंश हमारे लोग झेल रहे हैं यहाँ।